नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BR स्टडी जंक्शन में। तो आज हम आईसी टेक्नोलॉजी यानी जिसको हिंदी में एकीकृत परिपथ टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसके बारे में इसकी सारी संपूर्ण मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी और उसी में इसके सारे लेक्चर अपलोड करूंगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एकीकृत परिपथ टेक्नोलॉजी। सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को यदि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिकी की रीढ़ कहा जाए तो कोई गलत वाक्य नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आईसी टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो, कहीं पर भी किसी भी फील्ड इससे अछूता नहीं है कोई भी फील्ड, क्योंकि आईसी टेक्नोलॉजी जो है आधुनिक इलेक्ट्रॉनिकी की रीढ़ है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि आईसी चिप्स इतनी छोटी होती है और इनके वर्क इतने बड़े बड़े हैं और इनके वर्क इतने यूज़फुल हैं कि आपको भी जानकर हैरानी होगी, क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे कंप्यूटर हैं, छोटे छोटे मोबाइल हैं, इन्हीं से बनना क्या हुआ है, संभव हुआ है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं कि आपने अपने मोबाइल की सिम देखी होगी, यह भी एक आईसी ही है। अब जहाँ जहाँ मैं आईसी बोलूँगी वहाँ वहाँ क्या समझना है आपको, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि एकीकृत परिपथ। ठीक है, आईसी। ठीक है, तो आप जो हमने मोबाइल की सिम देखी है वह भी एक क्या है, एकीकृत परिपथ है। ठीक है, अब अगला पॉइंट कि कंप्यूटर को यदि आपने खोलकर देखा होगा तो आपने पाया होगा कि उसके ऊपर रेखाओं का जाल सा बना होता है, यह भी एक एकीकृत परिपथ है। जब हमने कंप्यूटर को कभी खोल के देखा होगा तो हमने देखा होगा कि उसमें जो रेखाओं का जाल रहता है, जो मदरबोर्ड रहता है या जो उसके अंदर के जितने भी पार्ट्स रहते हैं, उनमें क्या लगी होती है, एकीकृत परिपथ चिप यानी कि आईसी चिप लगी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर इलेक्ट्रॉनिकी के हर क्षेत्र में चिप के रूप में एकीकृत परिपथों का उपयोग किया जाता है। तभी मैं बोल रही हूँ कि कोई भी फील्ड इससे अछूता नहीं है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर इलेक्ट्रॉनिकी में होता ही है, पर सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य अन्य बड़े बड़े उपग्रह जो होते हैं, हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण होते हैं, वो सब आईसी चिप से बनना ही संभव हुआ है। उनका लाइट वेट होना, उनका कम आकार का होना भी इसी की देन है, क्योंकि ये खुद ही इतनी छोटी होती है कि हमारी आंखों से देखने पर एक लगती है, परंतु उसके अंदर ही कई हज़ारों चिप होती है और उसके अंदर इनमें क्या होते हैं, डायोड्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि चाहे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल हो या टैबलेट, सीसीटीवी कैमरा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पेन या फिर मेमोरी चिप, ऐसे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में तरह तरह के एकीकृत परिपथ होते हैं। ठीक है, अब एकीकृत परिपथ तरह तरह के क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एकीकृत परिपथ के कई सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके हम बनावट के आधार पर उसको विभक्त कर सकते हैं, उसके साइज़ के आधार पर हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, पर एकीकृत परिपथ जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, तो उनमें से ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कई एकीकृत परिपथ जो हैं वो लगे होते हैं। ठीक है, अब इसका आविष्कार जान लेते हैं कि किसने किया था इसका आविष्कार। आईसी का आविष्कार जैक किल्बी ने 12 सितंबर 1958 में किया, यानी 1958 के बाद जो थी हमारे पास ये आईसी चिप की महान क्रांति आई 1958 के बाद, जब जैक किल्बी ने आईसी का आविष्कार किया। ठीक है, जैक किल्बी को इस महान कार्य के लिए वर्ष 2000 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। क्यों किया गया? इनका इतना महत्वपूर्ण इन्होंने काम कर दिया, जिसके बाद कि कंप्यूटर रोम के बराबर न होकर एक छोटे से फ़ोन के बराबर होने लगे। ठीक है, तो यही इनका क्या था, महत्वपूर्ण काम था, जिसके लिए इन्हें क्या 2000 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगला पॉइंट। अब देखिए, जो हमारे एकीकृत परिपथ हैं वो सिलिकॉन जैसे किसी अर्धचालक पदार्थ से बना होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ऐसे पदार्थ हैं जिनसे कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाया जाता है। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, यानी ये अर्धचालक युक्तियाँ होती हैं। ठीक है,
यह एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र सी, प्रतिरोध R आदि जैसे कई कंपोनेंट व डायोड, ट्रांजिस्टर जैसे कई अर्धचालक अवयव परिपथ के रूप में लगे होते हैं। ठीक है, अब जो सर्किट हैं उनके साथ साथ कैसे कंपोनेंट लगे होते हैं, प्रतिरोध, संधारित्र, डायोड, ट्रांजिस्टर, इस तरीके से परिपथ में कई तरीके के अवयव या फिर कंपोनेंट, या हम जिसे भाग भी बोल सकते हैं, ये लगे होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आईसी चिप जो है जो हमारे एकीकृत परिपथ है उसके अंतर्गत हमें विद्युत या इलेक्ट्रिक परिपथ या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ इसमें डिफाइन करना हमें पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं विद्युत या इलेक्ट्रिक परिपथ। ठीक है, तो देखिए इसमें विद्युत अवयव जैसे वोल्टेज, प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र व कुंजी आदि को चालक तारों के साथ संयोजन करना पड़ता है या फिर जोड़ना पड़ता है। यही जोड़कर जो बनते हैं वो इलेक्ट्रिक परिपथ कहलाते हैं। उनको हम इलेक्ट्रॉनिक नहीं बोलते, इलेक्ट्रिक परिपथ बोलते हैं। ठीक है, बहुत माइनर अंतर है इनमें। ठीक है, और अब जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं, जैसे कि हमारे जो नॉर्मल परिपथ होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, बल्ब के साथ एक कुंजी लगी होती है, कई किसी में प्रतिरोध भी लगा होता है। ठीक है, संधारित्र, प्रेरकत्व, तो इनसे संयोजन से क्या बनता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। अब जो एडवांस है वो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, जिसमें कि क्या होता है, इसमें प्रतिरोध, संधारित्र तथा प्रेरकत्व के अलावा ये तो लगे ही होते हैं, परंतु इसके अलावा क्या क्या लगे होते हैं, और डायोड, ट्रांजिस्टर इत्यादि भी लगे होते हैं। ठीक है, अगर इनमें डायोड, ट्रांजिस्टर लग जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा मोबाइल हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब इसके भी दो पार्ट हैं, एक एनालॉग और एक डिजिटल। तो जो ये ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ये जो मैं आपको पार्ट है ये आपको अगले लेक्चर में प्रोवाइड करूँगी, इसके नोट्स भी, और नोट्स के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी करूँगी। ठीक है, तो आपको इसी तरीके के अगर वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।